नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। सितंबर 2018 में हरियाणा पुलिस ने गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएलएफ के का नाम भी शामिल था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। उस मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए रॉबर्ट वाड्रा पर लगभग 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप लगाया है। ये सिकोहाबाद का मामला है, जहां पर फर्जी लेन देन की शिकायत हुई थी और शिकायत के बाद ये मामला दर्ज हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें जो है उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी 2 कंपनियों के माध्यम से 58 करोड़ रुपए आपराधिक तौर पर अर्जित करने का उनके ऊपर आरोप है। वाड्रा ने संपत्तियां खरीदी हैं, निवेश करे हैं और जो है अपने कर्ज चुकाने का काम किया है। और ये जो है सारा का सारा मामला पीएमएलए के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर दर्ज किया गया था। अब इसमें जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, डीएलएफ के केपी सिंह थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दोनों ने इस पूरे मामले में वाड्रा की मदद की। अब क्या क्या आरोप है उसको समझ लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.5 एकड़ की जमीन विक्री विलेख के अनुसार 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी, जबकि इस जमीन की वास्तविक कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए थी। अब इसमें जो है चेक द्वारा भुगतान कभी भी नकदी में नहीं बदला जा सकता है, इस तरह की बात कही गई है। अब उसके बाद ईडी का अगला दावा यह है कि गलत बयानी से न केवल लगभग 45 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी की चोरी की गई है, बल्कि यह एक तरह का क्विड प्रो क्यो का मामला है, आपसी एक दूसरे को, जिसमें वाड्रा के कथित प्रभाव के कारण जो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ हैं उसी गांव के में कॉमर्शियल लाइसेंस दिलाने के लिए वास्तविक भुगतान के ज़मीन ट्रांसफ़र की गई, बिना वास्तविक भुगतान के ज़मीन ट्रांसफ़र की गई। मतलब पैसा ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं और ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई। ये सरकार, मतलब इसमें हुड्डा साहब की भागीदारी थी। ये उनको फैसिलिटेट किया गया चूँकि वो गांधी परिवार के दामाद थे। अब इसके अलावा जो ईडी है उसने ये जो इनकी कंपनी थी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, इस पर जो है इसको कॉमर्शियल लाइसेंस दिए जाने पर भी बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। भूमि का केवल 1.35 एकड़ हिस्सा पात्रता के मानदंड मानदंड हैं उसको पूरा करता था, जो कि न्यूनतम 2 एकड़ से कम है। मतलब आपको कॉमर्शियल लाइसेंस पाने के लिए कम से कम 2 एकड़ का जो मानदंड था, मिनिमम रिक्वायरमेंट था, वो भी पूरा नहीं करता, इसलिए कि ये जो ज़मीन थी 1.35 एकड़ ही थी। इसके अलावा डीटीसीपी के अधिकारियों ने सेक्टर रेट के लिए चिन्हित भूमि को शामिल करने के लिए जो अभिलेख हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसमें मैनिपुलेशन किया है। उसके अलावा जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने उच्च अधिकारियों के दबाव में काम किया और लाइसेंस अमान्य रूप से जल्दी दिया गया। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बिना फॉलो किए और इसके बाद ज़मीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी गई। मतलब ये
फैसिलिटेट किया गया, और फैसिलिटेट होने के बाद ये जो सारी प्रक्रिया को जो है न फॉलो करते हुए सुविधाएं प्रदान की वाड्रा को, और ज़मीन को कॉमर्शियल उसमें बदला गया, कम बिना पैसे दिए ज़मीन वाड्रा के नाम ट्रांसफ़र हो गई, और उसके बाद उस ज़मीन को 53 करोड़ रुपए में 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ईडी है, ईडी ने बताया कि इसमें से सौदे में से 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, और 53 करोड़ रुपए वाड्रा की कंपनी है SLHPL, जो स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके माध्यम से भेजे गए थे। जो आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने इन पैसों से अचल संपत्तियों की खरीद, निवेश करने, ऋण लेने और कंपनियों की देनदारी का निपटारा किया है। मतलब ये जो पैसा है इसका उपयोग वाड्रा ने किया, और ये सब इतनी जल्दी किया गया कि इसमें न प्रक्रिया का पालन हुआ, ना ज़मीन की जो ज़रूरत थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, वो फॉलो किया गया। ये बहुत सारी अनियमितताएं थी, और ये सब बड़े सरकारी अधिकारी, और ये कहिए कि जो उस समय के मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, उनके संरक्षण में ये सब किया गया। और इसके लिए ये बातें जो हैं वो हाईलाइट की थी एक IAS अधिकारी खेमका साहब ने, और वो खेमका साहब अब रिटायर भी हो गए हैं। खैर, अब ईडी ने कुल 43 अचल संपत्तियों को कुर्क भी कर लिया है इस दौरान, जिनकी कीमत जो है 38.69 करोड़ थी। 43 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से मतलब ये वाड्रा की संपत्तियां हैं, ये इससे अलग उन पर जो और बहुत सारे मामले हैं उसको लेकर के, इसमें बीकानेर की एक संपत्ति है, गुड़गांव की एक संपत्ति है, गुरुग्राम की, मोहाली की एक संपत्ति है, नोएडा के कॉमर्शियल यूनिट्स हैं, अहमदाबाद के जो है रेसिडेंशियल फ्लैट्स हैं। कुछ जो है इन संपत्तियों को जिनको कुर्क किया गया है उनमें से कुछ तो वाड्रा के नाम हैं, जबकि कुछ कंपनियां जो हैं वो स्काई लाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, रियल अर्थ स्टेट प्राइवेट लिमिटेड और ट्रैक्स के नाम से हैं। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है ये लंबे समय से चल रहा है। इसको लेकर के ईडी जो है वो कई बार वाड्रा से पूछताछ भी कर चुकी है। ईडी लंबे समय तक उनसे इस मामले में चर्चा की है, लेकिन चूंकि ये बड़ी पॉलिटिकल फैमिली का मामला है, इसलिए ये मामला बहुत लंबे समय तक टलता भी रहा है। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि सरकार को इस मामले में बहुत फूंक के कदम उठाना पड़ा और पड़ता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल मामला बन जाता है और तुरंत ही इसका प्रभाव और इसका फ़ायदा लेने की कोशिश, चुनावी फ़ायदा लेने की कोशिश की जाती है, विक्टिमहुड प्ले करके, ये बता करके कि ये इस सरकार जो है वो इल इंटेंशन से, बैड इंटेंशन से काम कर रही है, टारगेट कर रही है एक परिवार विशेष को। तो इसलिए भी इस मामले को ये मामले, इस तरह के मामले लंबे खिंचते हैं। लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने ये इस पूरे मामले में वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की, हालांकि अभी इसमें फिर तर्क यही दिया जाएगा कि जिस तरह से राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के एक कैंपेन चला रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो ये उसके जवाब देने के लिए या उससे बचने के लिए सरकार जो है वो वाड्रा के खिलाफ, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट ईडी के माध्यम से
दायर करा करके उस मामले को रोकने की कोशिश की कि इस तरह के तर्क आएंगे। लेकिन न केवल ईडी के स्कैनर में या ईडी के इन्वेस्टिगेशन में रॉबर्ट वाड्रा हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, बल्कि जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं राहुल गांधी, उनके खिलाफ भी ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। यंग इंडिया और ये जो हेराल्ड न्यूज़पेपर वाला मामला है सोनिया गांधी के खिलाफ है। वहाँ भी मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही मामले नहीं हैं, लेकिन वहाँ भी इसी तरह का है मामला, जहाँ पर बिना किसी गारंटी के लोन माफ़ हुआ है। इसके अलावा एक पेंटिंग प्रियंका गांधी की वो 2-2.5 करोड़ की बिक जाती है। इस तरह के मामले हैं जहाँ पर पैसे के मिस एप्रोप्रिएशन का मामला सबके खिलाफ है। हालांकि जो पेंटिंग वाला मामला है उस पर कोई ईडी या उसका मामला नहीं है, लेकिन नेशनल हेराल्ड वाले मामले में सोनिया गांधी जमानत पर हैं, राहुल गांधी जमानत पर हैं। इस मामले में भी ईडी के इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जमानती पर हैं रॉबर्ट वाड्रा। तो कुल मिलाकर के ये है तो भ्रष्टाचार का मामला, स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन अगर राजनीतिज्ञों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला होता है तो वो पॉलिटिकल ज़्यादा बन जाता है, भ्रष्टाचार का मामला कम नज़र आता है। लेकिन चूंकि अब चार्जशीट आ गई है, पहले ही और बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है, तो ये पॉलिटिकल कितना बनता है, अदालत में इस पर क्या रुख होता है, वो सब पर हम आने वाले दिनों में नज़र बना करके रखेंगे और आप तक लेके आते रहेंगे। आज इतना ही बात को अपने में रखता हूँ। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।